देखिए ये जो चैप्टर है आपका हिंदी का 12वां का कौन सा चैप्टर है ये? 10वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये? जिस चैप्टर का नाम क्या है? जूठन। क्या है? तो ये जूठन, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। जो आदमी लिखा है यानी जूठन, जूठन एक तरह का कहानी नहीं है, निबंध नहीं है, ये एक क्या है? आत्मकथा। आत्मकथा क्या होता है? अपने बारे में, अपने जीवन में जो जो घटना हुआ है उसको लिख देना क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है ना? जैसे तुम बहुत संघर्ष किए हो, लाइफ तुम्हारा बहुत संघर्षमय है और आगे जाकर के तुम कुछ बने, बड़ा ऊंचा पद पर गए, तब जाकर के अपना बायोग्राफी, इंग्लिश में बायोग्राफी कहता है, अपना बायोग्राफी लिख दिए कि हम बच्चा में ये किए थे, जैसे भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी सब लिखे थे ना, तो उसको लिख देना, उसी को क्या कहता है? आत्मकथा। क्या कहलाता है? यहाँ पर जूठन जो है ये आत्मकथा है। आत्मकथा है, कहानी के बारे में इतना बता दें, जो रचनाकार है जूठन का, उसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना, एक नीच जाति का है। कौन जाति का है? नीच जाति का है। और जो नीच जाति का होता है उसके साथ कितना भेदभाव होता है तो भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़े, और इसके साथ भी वही हुआ है। इसका जीवन भी बहुत कठिन हुआ है। ठीक है, तो रचनाकार है जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका जन्म होता है 30 जून 1950। कब हुआ था? 30 जून, 23 नहीं, 30 जून 1950। इनका जन्म स्थान जो है बड़ला मुजफ्फरनगर यूपी में है। कहाँ है? बड़ला मुजफ्फरनगर यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और इनका माता का नाम बात किया जाए, इनका माता का नाम है मुकुंद देवी। मकुंद देवी। क्या नाम है? मकुंद देवी। और इनका पिताजी का नाम है छोटन लाल। क्या नाम है? तो छोट का जाति में ऐसा ही नाम रहेगा, छोटन लाल। समझ रहे हो? यहाँ पर छोटन लाल है। और इनका सम्मान का बात करें, इनको बहुत अच्छा अच्छा सम्मान मिला है लेख के वजह से। यहाँ पर पहला सम्मान है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ये कब मिला था? 1993 में। 1993 में ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला था। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद करें परिवेश सम्मान। कौन सा सम्मान? परिवेश सम्मान। तो परिवेश सम्मान जो इनको मिला था, कब मिला था बाबू रे? 1995 में मिला था। उसके बाद कौन सा सम्मान है? जय श्री। क्या है? जय श्री सम्मान। ये कब मिला था? 1996 में। उसके बाद है कथा क्रम सम्मान। ये कब मिला था? 2000 ईस्वी में। याद रखना, ये सम्मान में से तुमको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है, और इस चैप्टर से क्वेश्चन आना तय है। समझ में आ रहा है? उसके बाद बात करें, इनका कुछ कृतियां हैं, जो प्रमुख कृतियां हैं, बहुत सारा लिखा हुआ है। जैसे कि पहला है जूठन। क्या है? जो चैप्टर आज ही हम पढ़ने वाले हैं, जूठन। ये क्या है? आत्मकथा है। उसके बाद है सलाम। कथी है? सलाम का भी लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। घुसपैठिए। क्या है? घुसपैठिए। ये कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह है। उसके बाद है सदियों का संताप। क्या है? सदियों का संताप। उसके बाद है बस बहुत हो चुका, है ना। उसके बाद है अब और नहीं। ठीक है, ये कविता संकलन है। उसके बाद है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये क्या है? एक आलोचना है। क्या है? और आलोचना क्या होता है ये हम कल बता चुके थे। बात करते हैं इनका प्यारा सा लेखक अपने बारे में क्या लिखा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये कहानी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 गो पार्ट है इसका, कवि, है ना। 3 भागों में बांटा गया है। देखो, ओम प्रकाश को बच्चा में उसका पिताजी यानी उनके पिताजी क्या कहते थे? मुंशी जी। प्यार से क्या कहते थे? अपना बेटा को कुछ न कुछ प्यार से डुगू, गोगू, गोलू, मोलू, सोलू, कुछ से कुछ नहीं बोलता रहता है। ओरिजिनल नाम रखा, उन्हें बोलेगा कुछ न कुछ बोलेगा, है ना। तो मुंशी जी क्या है ना। तो यहाँ पर मुंशी जी कहते हैं, इस कहानी का पहला पार्ट में क्या है उसको समझो था, है ना।
ये क्या होता है, जब मुंशी जी बड़े हो जाते हैं, मतलब स्कूल में जाने लायक हो जाते हैं, छोटी जाति का है, ये पहले दिमाग में रखना, वहीं से सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब स्कूल में जाने के लिए मतलब जाने लायक हो जाता है, तो इनके जो पिताजी हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो पिताजी हैं छोटन लाल, ये अपने पुत्र का एडमिशन करवा देते हैं स्कूल में। कहाँ करवा देते हैं? स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। तो वहाँ एक हेड मास्टर होता है, उसका नाम है कलीराम। क्या नाम है? कलीराम। कलीराम हेड मास्टर है। तो उसके बच्चा को जब एडमिशन होता है, जब अगले दिन बच्चा तैयार होकर के ड्रेस पहन के आता है अपने स्कूल में पढ़ने के लिए, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आते हैं पढ़ने के लिए, तो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? कौन पूछता है? हेडमास्टर। कौन पूछता है? तो पूछता है कि, तो बताता है मेरा नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो उसका बाप का नाम पूछता है, तो कहता है छोटन लाल। तो समझ जाता कि अच्छा ये छोटी जाति का बच्चा है, छोटी जाति से पढ़ने आया है। तब कहता इधर आओ, अब तुम ये शीशो का गाछ जानते हो? शीशो का गाछ, उसका जो लकड़ी सब होता है, मतलब टहनी से पतला पतला नहीं होता है, कहता है जाओ और उस टहनी को तोड़ लो, और तोड़ करके झाड़ू जैसे नहीं होता है वैसे बनाओ, और स्कूल का जो पूरा इतना बड़ा ग्राउंड है उसको क्या करो? साफ करो, क्योंकि तुम छोटे जाति के हो, तुम्हारा काम है साफ करना, पढ़ना नहीं है। वो बेचारा क्या करता, पहला दिन स्कूल का था, वो अपना जाता है, शीशम का जो होता है कर्ची सब वो तोड़ लेता है, तोड़ करके पूरा ग्राउंड को क्या करता है? वो साफ करता है। और साफ करते करते समय बीत जाता है, उसका पूरा कमीज गंदा हो जाता है, और इस तरह से स्कूल में छुट्टी हो जाता है और पढ़ भी नहीं पाता है। पहला दिन चला जाता है घर। फिर अगले दिन तैयार होकर के आता है, फिर हेडमास्टर आते हैं, फिर हेडमास्टर उनको बोलते हैं, वही ड्यूटी देते हैं, जाओ ग्राउंड को साफ करो। फिर वही शीशम से फिर साफ करते हैं, फिर गंदा हो जाता है, फिर वही गड़बड़। तीसरा दिन क्या करता है, वो चुपके से स्कूल आता है, और स्कूल आकर के चुपके से सर के यानी कि हेडमास्टर के नजरों से बचते हुए वर्ग में जाकर बैठ जाते हैं, क्लास में। अब पीछे जाकर बैठ जाते हैं कि देखे नहीं हमको। जब उसको नहीं देखते हैं हेडमास्टर, तो उसकी क्लास में आते हैं और कहते हैं कहाँ है रे, वाल्मीकि आया है कि नहीं आया है? तो कहता हाँ हाँ सर ये है, ये पीछे बैठा हुआ। और बच्चा सब बता देता है, छोटा बच्चा सबको दिमाग नहीं होता है, वो बता दे हाँ यहाँ। तो देखता है कि बच के चला गया है, तो उसकी सीट पर जाता है हेडमास्टर, और जा करके उसका गर्दन ऐसे पकड़ता है जैसे बकरी का बच्चा का गर्दन नहीं पकड़ता है लोग, वैसे गर्दन पकड़ के घसीटते हुए बाहर लाता है और गिरा देता है उसको। और गिरा करके कहता है कि तुम कक्षा में बैठ गया, पहले सफाई कौन करेगा? तुम्हारा बाप करेगा। और जब कहता है जाओ साफ करो, और वो फिर से वो शीशम का कर्ची ले लेता है और रोते हुए साफ करता रहता है। हम आपको एक बात बता दे, वो अपने घर में सबसे छोटा बच्चा है, अपने घर में सबसे छोटा बच्चा है। आज तक ये काम उसके घर वाला नहीं करवाया था। जबकि उसके घर में कौन कौन है वो समझ लिए। उसके घर में पिताजी हैं, उनकी माँ है, उसके बाद जसवीर है जो उनका बड़का भाई है, उसके बाद ये है जनेश्वर है, ये छोटा भाई है, उनकी एक भाभी है जो देवी जैसी है, उसके बाद उनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम माया है, उसके बाद एक सुखदेव है जो कहानी में आगे सुनोगे प्रधान है, मतलब एक तरह का एक अमीर आदमी है, उनका एक पोता है जिसका नाम है सुरेंद्र सिंह। जब ये बहुत बड़े बन जाते हैं तो इनका इंटरव्यू लेने यही आते हैं, सुरेंद्र सिंह, ठीक है। उसके बाद एक है ब्रह्मदेव, इनके यहाँ इसकी माँ काम करते रहता है, ये सांगा वाला रहता है, इसकी माँ काम करते रहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। और एक कौन है? चाचा जी। इतना ही आज, ठीक है। तो जब वो झाड़ू मार रहा होता है तो रो रो खूब रोता रहता है, धूप चिलचिलाती धूप में झाड़ू मारते रहता है। झाड़ू मारते मारते जब रो रहा होता है तो उसी वक्त स्कूल के गेट के सामने से उनके पिताजी यानी कि छोटन लाल गुजर रहे होते हैं। जब अपना बेटा को रोते हुए देखता है और झाड़ू मारते हुए देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब गुस्सा होकर के कहता है मुंशी जी ये तुम क्या कर रहे हो, स्कूल में पढ़ने आए तुम झाड़ू लगा रहे हो। तब सारा बात बताता है कि पिताजी ये हमको पढ़ाते नहीं है, खाली हमसे काम करवाते हैं।
बस उनका पिताजी एकदम गुस्सा जाते हैं, गुस्सा करके उसका हाथ पकड़ के जाते, चलो तो कौन मास्टर है, और जाता है और कहता है कौन मास्टर है जो मेरा बेटा से इतना मेहनत करवा रहा है पढ़ाई की जगह पर। हेड मास्टर की बात सुन लेता है। हेड मास्टर ऊंची जाति का थोड़ा सा रहता है, वो आते हैं और आकर के खूब गालियां देते हैं उनके पिताजी को, खूब गालियां देता है। उनका पिताजी बहुत बोलते रहते हैं। जो आदमी छोटा जाति का आदमी ज्यादा जल्दी नहीं बोलता है, सिर झुका के रहता है, नीचा सिर करके रहेगा, वो नहीं ज्यादा बोलेगा। लेकिन यहाँ बेटा का बात था इसलिए जोर जोर से वो बोल रहे थे, और इतना होता है उसके बाद चला जाता है अपना घर, बोलता है नहीं पढ़ो यहाँ पर, चलो यहाँ से। अपना बेटा को लेकर के जो है उनका पिताजी, वाल्मीकि के पिताजी चले जाते हैं। यहाँ पहला पार्ट कहानी का खत्म होता है। अब दूसरा पार्ट में क्या होता है, दूसरा पार्ट में बहुत आगे आते हैं। क्यों? ये पार्ट में ओम प्रकाश वाल्मीकि जब बहुत बड़े लेखक बन जाते हैं, बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं, तब जाकर के सुरेंद्र सिंह जो सुखदेव के पिताजी, इनका जो पोता है, ये जो है ना इनका इंटरव्यू लेने आते हैं। तो इसके घर में यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की पत्नी जो होती है ना, वो खाना बनाती है। तो खाना बना के इसको भी खिलाते हैं, इसको सुरेंद्र नाथ को भी खिलाते। जब ये खाना खाते हैं ना तो कहते वाह भाभी जी क्या खाना बनाई है, मजा आ गया, बहुत अच्छा खाना बनाती है। जब ये बात कहता है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को पिछुलका बात याद आ जाता है कि किस उस समय का बात आता है जब पार्ट 2 शुरू होता है। तब होता क्या है, तो इनकी जो माँ होती है ना, माँ ये कठाल में काम करती है। किसमें? खटाल में। कथी में काम करता है? कठाल जानते हो, जहां पर जानवर सामने रखा जाता है, जानवर 10 गो 20 गो जानवर एक साथ रहता है, और वो जो क्या कहते हैं गोबर करते हैं, तो गोबर को साफ करने का काम कौन करता रहता है? इसकी माँ करता रहता है, जसवीर करता रहता है, जनेसर करता रहता है। ये सब मिल करके ये काम करता है, और ये काम करता है तो उसको पैसा नहीं मिलता है, इसको 2 जानवर के हिसाब से 2.5 kg 2.5 kg यानी 2.5 kg अनाज मिलता है। यही है। बाकी जो उसका मालिक होता है वो खाता पीता है, उसका जो जूठन होता है, जूठा नहीं होता है, वो लेकर के खाता रहता है, वही उसका जिंदगी है। पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं देता था सबको, तो गरीब आदमी है, खाना मिल गया बस वही है, बहुत कुछ ये करता रहता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, सुखदेव सिंह के बेटी का क्या होता है, शादी होता है। क्या होता है, तो इसका बेटी इसकी बुआ ना हो गई, समझ गए? तो इसकी बेटी का शादी होता है। तो इसके बेटी के शादी में इसके पिताजी को, इसके माँ को रखा रहता है, नौकर में साफ सुथरा नहीं करता है, बराती चल जाता है, उसके बाद उसमें रखा जाता है। गांव से चौकी सब लगा के, पहले जमाना में चौकी पर ब्याह होता था, अब ना आ जाता है आर्टिफिशियल ला करके रख देता है, और उस पर लगा देता है ये चेयर सब, कुर्सी सब, महाराजा वाला सब। समझ में आ रहा है? पहले जमाना में कुर्सी लाता था, आज भी ये चौकी लाता है, होते जगह शादी में ला करके वो है, पर जो होता है तो होता है शादी में, हम लोग में तो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सुखदेव सिंह के अति का शादी है, बेटी का शादी है, तो सब बाराती आता है, उसका स्वागत होता है, सब खाना खा के सब जब चला जाता है, तो पूरी जो होता है, पूरी को बीछ लेती है। कौन बीछ लेती है? उसकी माँ। पूरा को बीछती है, बीछ करके पन्नी में जमा कर लेती है, और जमा करके और सब्जी भी वही थोड़ा बहुत खा लेती है, और ले करके पन्नी में लेके जाती रहती है। तो सोचती है कि कुछ अच्छा खाना भी ले लेते हैं। तो जब कहती है सुखदेव सिंह को कि मालिक थोड़ा सा अच्छा खाना भी दे दीजिए, तो जूठा वाला हम ले लिए हैं, तब ये बहुत गुस्साता है और गाली बोलते हुए कहता है कि तुम बहुत, मतलब गाली देकर के उसको कहता है कि बहुत तेज हो गई हो, हाँ? तुम जो इतना खाना लेके जा रही हो, इतना जो तुम लेकर के जा रही हो, तो तुमको उससे पेट नहीं भरता है जो और मांग रही हो। बहुत डांटता है, तो उसको खाना भी नहीं देता है, और वही जूठन उठा करके लेकर के घर चला जाता है। लेखक लिखते हैं कि वो जो रोट मतलब क्या कहते हैं, कचौड़ी लेकर के जाते हैं, तो वो कचौड़ी को क्या करता था, पहले साफ करता था पानी में धो करके, और साफ करने के बाद उसको सूखने के लिए धूप में रख देता था। और धूप में जब रख देता था तो यही छोटा ओम प्रकाश वाल्मीकि जो छोटा बच्चा है, इसको रख देता सामने में, डंडा लेकर के बैठा देता था कि कोई कौवा आएगा तो मारना, लेके भाग जाएगा खाना। तो उसको सुखाता था, और सुखा करके इसको कब खाता था, जब बरसात का दिन आता था ना,
तो उस टाइम में कहाँ से खाना आएगा? यही को गर्म पानी में भिंगा लेता था, और सूखा हुआ है, गर्म पानी में भिंगा देगा तो वो गीला हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद उस पर नमक मिर्चाई रगड़ के उसके बाद खाता था। ये था जिंदगी वाल्मीकि का, ऐसे जिया हुआ था। और जिसके घर में खाना नहीं मिला उसके घर में खाना खा के इसके पोता सुरेंद्र सिंह का था, वाह क्या खाना था, इसीलिए उसको वो बात याद आ गई। ये चैप्टर 2 खत्म हो गया, मतलब दूसरा भाग खत्म हो गया। अब तीसरा और लास्ट भाग में हम लोग आ जाते हैं। लास्ट भाग में क्या होता है, एक दिन की घटना है। घटना में ये होती है, जसवीर सिंह, जनेश्वर सिंह ये और उनके पिताजी कहीं काम करने के लिए गए होते हैं, और इनकी जो माँ होती है, वाल्मीकि की जो माँ होती है, वो ब्रह्मदेव जी के यहाँ कठाल में भी काम करती थी। तो नियम ये था कि जो जिसके यहाँ काम करता था ना, अगर उसका जानवर मर जाता था तो फिर उस जानवर को फेंकने का काम भी तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम काम करते हो इसके यहाँ। मरा हुआ जानवर, तो समझ में आ रहा है मेरा बात? तो मरा हुआ जानवर को फेंक, होता क्या है, एक बार टांगा से आ रहे होते हैं, ये टांगा से आ रहे होते हैं, मतलब खेत से आ रहा होता है, तब ये इसका टांगा में एगो बैल क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये ब्रह्मदेव पहुंचते हैं इनके माँ के घर, और वहां जाके कहता है कि जाओ अपने घर से किसी को भेजो और उस जानवर को जाकर के फेंक दो, ये तुम्हारा काम है। अगर नहीं फेंके तो तुमको बहुत पिटाई लगेगा, बहुत मार लगेगा। और इतना धमकाता है। उसके बाद ये ब्रह्मदेव चला जाता है। अब उसकी माँ टेंशन में है, क्योंकि घर पर तो कोई है नहीं मर्द में, तो उसकी माँ है, छोटी उसकी बहन है, उसकी भाभी है, तो तीनों तो लेडी हो गया, लेडी ये काम करेगी नहीं, तो अब कौन करेगा? और ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो दूसरे स्कूल गए हुए हैं, तो घर में कोई नहीं है, लेकिन करना जरूरी है, नहीं तो बहुत बात सुनेगा और मार भी पड़ेगा। छोटा जाति को कोई कखनो पीट देता है। तब जाके क्या करता है, ये इसकी माँ इसके चाचा के पास जाती है और अपना सारा बात बताती है, ऐसे ऐसी बात है, जाके फेंक दे। तो कहता है ठीक है हम जाएंगे फेंक देंगे, लेकिन एक आदमी और चाहिए, अकेले नहीं होने वाला है। अब जाकर के इसकी जो माँ है मजबूरी में अपने छोटे बेटे, प्यारे बेटे, दुलारे बेटे ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल से बुलाते हैं। स्कूल से बुला करके जो काम कभी नहीं इसको छूने तक नहीं दिया, ये लोग गंदा गंदा काम करता था जितना भी था, लेकिन इसका ये मतलब अपने छोटे बेटा को कभी नहीं करने दिया, बेटा तू पढ़। इसको पढ़ाया तब नहीं इतना बड़ा लेखक बना आज। लेकिन उस दिन मजबूरी ये था कि अगर एक जानवर मर जाता था तो उसको फेंकता था ना तो 25 रुपया मिलता था। कितना रुपया मिलता था? और उसमें अगर भाड़ा तारा हटा दे तो 15 रुपया उसको बच जाता। 15 रुपया उस टाइम में बहुत ज्यादा होता था। तो उसकी माँ ये पैसा खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि पैसा परिवार के लिए बहुत जरूरी था। पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता था, काम के बदले अनाज मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, नहीं खोना चाहती। तब चाचा जी और ओम प्रकाश वाल्मीकि दोनों निकल जाते हैं, जानवर के पास पहुंचते हैं। तो उसका जो चमड़ा होता है ना, चमड़ा, उस चमड़ा को बेचता था तो 25 रुपया मिलता था। तो पहले चाकू लेके उसका जो चाचा है उसके चमड़ा को क्या करता है, छीलने का काम करता है। और छीलते पूरा छील रहा है। जब आधा छील लेता है तब जाकर के ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहता है इधर आओ। तो वहां खड़ा होकर क्या कर रहा है, अब हम खैनी खाते हैं और तुम छीलो। वो बेचारा जिंदगी में ही काम नहीं किया हुआ, उसको चाकू धरा देता है। अब क्या करे वो बेचारा, किसी तरह जो है छील छाल वाला काम जो होता है वो करता है। करने के बाद जो है वो उसको क्या करता है, मतलब फैला देता है उसका खाल को, उसमें क्या लगा देता है, नमक। क्या लगा देता है, नमक, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। और उसको गट्ठर बना देता है, मतलब बांध देता है, छोटा सा बना देता है। अब बांध करके उसका जो चचा है उसको कहाँ पर रख लेता है, माथा पर ले लेता है। अब माथा पर ले करके कहता है चलो बाजार में जाते हैं बेचने के लिए पहले इसको। और उसको बेचने के लिए बाजार में जाते रहते स्टेशन के पास पहुंचते हैं। और स्टेशन के ठीक बगल में ओम प्रकाश वाल्मीकि का स्कूल होता है, जहाँ वो पढ़ते रहता है। तो वहां आके कहता अगर चाचा कि अब हम बट फेंक गलियो,
अब ले तू उठा। अब स्कूल के सामने में तुमको कहेगा तू करेगा? तो कहता है चाचा, बहुत गिड़गिड़ाने लगता है, चाचा बात सुनिए, यहाँ में थोड़ा सा ये खाली स्कूल पार करवा लीजिए, उसके बाद जहाँ तक कहिएगा वहाँ तक हम ले चलेंगे, क्योंकि इस यहाँ स्कूल के सामने में हमको मत कहिए ले जाने के लिए, नहीं तो मेरा दोस्त सब देख लेगा तो कल मेरा स्कूल में बहुत बेइज्जत करेगा। होता है कि नहीं होता है? इंसल्ट कर देता है। तो कहता है इतना दूर थोड़ा सा ले जाइए, कहता है ना कोई दिक्कत नहीं, चल रख, और उसके सर पे डाल देता है, वो बेचारा ले लेता है और ले करके उस स्कूल के सामने से गुजरता है, और जाते जाते उसका जो उस चमड़ा में से खून जो गिरता रहता है उसका उजला कमीज पर पूरा पड़ता है, पूरा खून एकदम लग जाता है उसके कमीज में, और जा करके उसको बेचता है तो उसको पैसा मिलता है, और पैसा लेकर के फिर घर आता है, वही पैसा लेकर के अपने माँ के पास जब आता है तो उसकी माँ जब उसको देखता है खून से एकदम लथपथ, आंखों से एकदम आंसू नहीं रुकते हैं, एकदम रोने लगते हैं। उसकी माँ बहुत रोने लगती है कि मैं अपने बेटा से कभी ये काम नहीं करवाया और आज करवाया तो इसका क्या हालत होगा। और ये दृश्य जब देखती है भाभी देखती है तो कहती है माँ हम लोग 2 दिन भूखले रह जाएंगे या भूखले मर जाएंगे, लेकिन इससे ये काम आज के बाद कभी नहीं करवाना है। ये बात लेखक के दिमाग में घुस जाती है। इतना करके कहानी खत्म हो जाता है। इसी चैप्टर का क्या नाम था? और हमको लगता है तुम्हारे दिमाग में अच्छा से बैठ गया होगा ये कहानी। कैसा लगा कहानी से पहले बताओ।